जिन ने रवि और उसके दोस्तों को खत्म कर दिया था, लेकिन हवेली का भूतिया असर अब और भी गहरा हो गया था। कोई भी शहर वाला अब उस हवेली के पास जाने की सोच भी नहीं सकता था। कई दिन तक हवेली के आसपास चुप और सर्द हवा छाई रही, जैसे हर जीवित आत्मा वहां से भाग चुकी हो। लेकिन एक दिन एक और समूह ने उस हवेली में जाने की योजना बनाई। इस बार वे युवा थे जो अनजानी शक्तियों को चुनौती देने की आदत रखते थे। उनमें से एक था मनीष, जो बहुत साहसी और जिज्ञासु था। वह हवेली के बारे में बहुत कुछ सुन चुका था और उसका मन था कि वह सब कुछ जानकर उस रहस्य को सुलझाए। मनीष और उसके दोस्त हवेली के दरवाजे तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगीं। दरवाजे को खींचते हुए मनीष ने कहा, आज हम इस काले रहस्य का पर्दा उठाएंगे। लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, हवेली का माहौल अचानक बदल गया। हवा ठंडी और भारी हो गई। हर कदम के साथ उन्हें यह महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत उनके साथ है। दीवारों पर खून के धब्बे अब और भी अधिक घने हो गए थे, और जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, एक सन्नाटे ने उन्हें घेर लिया। आखिरकार मनीष और उसके दोस्तों ने उस सफेद डरावनी आकृति को फिर से देखा। यह वही आदमखोर जिन था। वह जिन अब और भी शक्तिशाली हो चुका था। उसकी आंखों में गहरी लालिमा थी और उसकी भूख अनंत थी। उसने गहरी गरजती आवाज में कहा, तुम सब मेरे पास आओ, तुम्हारा खून मुझे चाहिए। जिन के शब्दों ने मनीष और उसके दोस्तों को बुरी तरह डराया, लेकिन उनमें से एक ने हिम्मत दिखाई और जिन से सामना करने की कोशिश की। मनीष ने एक तेज आवाज में कहा, तुम हमें नहीं मार सकते। लेकिन जिन ने उसे नजरअंदाज करते हुए हमला किया और मनीष के दोस्तों को एक एक करके पकड़ने लगा। वह जिन इंसान नहीं था, बल्कि एक शापित प्राणी था जो किसी अजीब तरीके से बुरे कर्मों और गहरी भूख की वजह से जीवित था। उनके बीच घमासान मचा हुआ था, लेकिन एक समय बाद मनीष को एहसास हुआ कि यह उनका आखिरी मौका है। उसने अपनी सारी ताकत जुटाई और जिन को चुनौती दी, मैं तुम्हारी आत्मा को कैद करूंगा। जिन ने हंसी के साथ कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं हमेशा रहूंगा। मनीष ने अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग करते हुए जिन को एक गहरे वर्तुल में कैद कर लिया। अब जिन की आवाजें हवेली के भीतर कहीं दूर गूंज रही थीं, जैसे वह वर्तुल से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। हवेली का डर अब और बढ़ गया था, लेकिन मनीष ने साबित कर दिया कि इंसान का साहस किसी भी बुरी ताकत से बड़ा हो सकता है। लेकिन जब तक हवेली की पूरी सच्चाई सामने आई, वह उन सभी के लिए एक खौफनाक रहस्य बन चुकी थी, जो किसी को भी फिर से उस जगह पर कदम रखने से रोकता था। अब वह हवेली खाली थी, लेकिन उसकी दीवारें और चुप उस डर को छिपाए हुए थीं, जो कभी भी किसी को अपनी गिरफ्त में ले सकता था। मनीष ने जिन को तो कैद कर लिया था, लेकिन हवेली का खौफ अब भी लोगों के दिलों में था। कुछ दिनों तक हवेली में कोई नहीं गया। लोग कहते थे कि मनीष ने जिन को बंद कर दिया था, लेकिन कुछ अजीब सी चीजें हो रही थी। हवेली के आसपास कोई भी पास नहीं फटकता था, लेकिन फिर भी हवेली से विचित्र आवाजें आने लगीं, कभी गहरी हंसी, कभी दर्द भरी चीखें। एक दिन, कुछ महीनों बाद, एक और शख्स ने हवेली में जाने की हिम्मत दिखाई। उसका नाम था कर्ण, जो पेशे से एक ऐतिहासिक शोधकर्ता था। वह हवेली के पुराने रहस्यों को सुलझाना चाहता था। कर्ण ने सुना था कि जिन को कैद करने का कोई तरीका था, लेकिन उसे यह भी पता था कि वह जिन जितना शक्तिशाली था, उतना ही खतरनाक भी हो सकता था। कर्ण अपनी टीम के साथ हवेली के अंदर गया। जैसे ही उन्होंने हवेली के दरवाजे को खोला, पहले जैसा अंधेरा और सर्दी फिर से महसूस हुई। हवेली में घुसते ही हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। फिर अचानक एक कटा हुआ गंभीर स्वर गूंजा, तुम भी आ गए, तुम सबको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। कर्ण ने यह आवाज पहचानी। यह वही जिन था, लेकिन अब वह पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। कर्ण और उसकी टीम को अंदाजा हो गया था कि जिन ने अपनी शक्तियां फिर से इकट्ठा कर ली हैं और वह अब और भी खतरनाक हो सकता है। तुम लोगों को जो ये सिरफिरा काम करने आया है, तुम सबका हाल वही होगा जो पहले वालों का हुआ था। जिन की आवाज गहरी और डरावनी थी, लेकिन कर्ण ने हार नहीं मानी। उसने अपने पुराने जान का सहारा लिया और एक पुरानी किताब से एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। वह मंत्र जिन की शक्ति को सीमित करने के लिए था। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, हवेली में अजीब सी हलचल मच गई। दीवारें कांपने लगीं और हवेली की जरें जैसे हिलने लगीं। जिन गुस्से से बड़बड़ाते हुए बोला, तुम समझते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? मैं नष्ट कर दूंगा तुम्हें।
करण ने अपनी आस्था और विश्वास से मंत्र को और भी तेजी से पढ़ना शुरू किया। अचानक हवेली के चारों ओर एक तेज रोशनी फैलने लगी और जिन्न ने चीखते हुए अपनी पूरी ताकत लगाई। लेकिन उसकी सारी ताकत बेकार हो गई, क्योंकि करण का मंत्र उसे अपने जाल में फंसा चुका था। अंत में जिन्न की चीखें धीमी पड़ने लगीं और हवेली के अंदर अजीब सी शांति छा गई। अब हवेली में कोई गहरी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। करण ने राहत की सांस ली, लेकिन उसने यह महसूस किया कि वह जिन्न अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, बल्कि वह एक गहरी नींद में था। करण और उसकी टीम ने हवेली को छोड़ दिया, लेकिन वे जानते थे कि जिन्न का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। उसकी बुरी शक्ति कभी न कभी फिर से जाग सकती थी, और जब वह जागेगा तो शायद वह और भी ज्यादा खतरनाक होगा। हवेली का रहस्य अब भी अनसुलझा था, लेकिन अब किसी ने भी वहां जाने की हिम्मत नहीं की। वह जगह अब एक खौफनाक चेतावनी बन चुकी थी, जो किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले सकती थी। बीतता गया और हवेली के आसपास के लोग फिर से सामान्य जीवन जीने लगे, लेकिन किसी को भी यह नहीं पता था कि हवेली के भीतर कुछ और भी था, जो अभी तक पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ था। करण और उसकी टीम के बाद हवेली को छोड़ दिया गया था, लेकिन उन सब के अंदर एक डर था जो समय के साथ बढ़ता गया। 1 साल बाद शहर में एक नई घटना घटी। शहर के एक और युवक आदित्य, जो एक प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता था, हवेली के रहस्यों के बारे में और अधिक जानने की इच्छा रखने लगा। आदित्य को यह समझ में आ चुका था कि जिन के खिलाफ किसी भी प्रकार की जादुई शक्ति से निपटना कितना कठिन था, लेकिन उसने यह ठान लिया था कि वह हवेली के रहस्यों को सुलझाएगा। आदित्य हवेली की ओर बढ़ा। इस बार उसने अपनी ओर से पूरी तैयारी की थी। उसके पास एक पुराना तंत्र मंत्र था, जो विशेष रूप से बुरी आत्माओं से निपटने के लिए था। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। हवेली की दीवारें पहले जैसी ही शांति से खड़ी थीं, लेकिन आदित्य को महसूस हुआ कि अंदर कुछ गड़बड़ है। जब आदित्य हवेली के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, तो सब कुछ एकदम शांत था। लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम आगे बढ़ाया, हवेली के अंदर कुछ हलचल हुई। एक कटा हुआ और डरावना स्वर गूंजा, तुम फिर से आए हो, पर अब तुम मुझे नहीं रोक सकते। आदित्य ने बिना डर के अपनी किताब खोली और तंत्र मंत्र का पाठ शुरू किया। जैसे ही उसने पहला मंत्र पढ़ा, हवेली की दीवारों से खून की धारा बहने लगी और हवा में अजीब सी गंध फैलने लगी। आदित्य ने तुरंत अगले मंत्र का उच्चारण किया और हवेली के अंदर गहरी घमासान मचने लगी। दीवारें हिलने लगीं और एक तेज शोर गूंजने लगा। यह वही जिन था जो अब पूरी तरह से जाग चुका था। उसका चेहरा, जो कभी एक सफेद धुआं हुआ करता था, अब साफ दिखने लगा था, रक्त से सना हुआ और भूख से भरपूर। तुम मुझे रोक नहीं सकते, अब मैं तुम्हारा खून लूंगा। जिन की आवाज गहरी और भयानक थी। आदित्य ने पूरी ताकत से मंत्र पढ़ते हुए जिन से कहा, तुम केवल एक शापित आत्मा हो, तुम्हें हर हाल में समाप्त होना होगा। जिन ने क्रोधित होते हुए आदित्य पर हमला किया, लेकिन आदित्य ने अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसे हराने की पूरी कोशिश की। हवेली के अंदर जोरदार लाइट्स और अंधेरे के बीच लड़ाई चल रही थी, लेकिन इस बार आदित्य का मंत्र और शक्ति जिन्न के पूरे अस्तित्व को प्रभावित कर रही थी। धीरे धीरे जिन्न की शक्ति कम होने लगी। वह चिल्लाया, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं अमर हूं। लेकिन आदित्य ने एक अंतिम मंत्र पढ़ा और एक तेज आवाज के साथ जिन्न के अस्तित्व का अंत हो गया। वह हवा में घुलते हुए मिट गया और हवेली के अंदर सब कुछ शांत हो गया। आदित्य ने अपनी जीत की सांस ली, लेकिन यह जानता था कि वह हवेली अब भी उस शापित स्थान के रूप में बाकी थी। हालांकि जिन्न को खत्म कर दिया गया था, लेकिन हवेली में जो खौफ था, वह हमेशा के लिए वहां रह जाएगा। अब हवेली पूरी तरह से बंद हो गई थी और लोग फिर से इस जगह से डरने लगे थे। आदित्य ने अपनी खोज पूरी कर ली थी, लेकिन वह भी जानता था कि हवेली के खौफ को खत्म करना नामुमकिन था। यह जगह अब एक चेतावनी बन चुकी थी कि बुरी ताकतें कभी भी अपना सिर फिर से उठा सकती हैं।